अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मतीन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इस्लामिया कॉलेज पेशावर। Students, today we are going to start another chapter, which is modern physics, the dawn of modern physics. और according to PNDC syllabus, इसमें जो टॉपिक है वो है पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स। पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स, यानी हमने ये देखना है कि किन किन फेनोमेनाज में जो लाइट है इट इज बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल। ठीक है, तो पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ फोटोन का मतलब है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, Compton इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन। We will have to discuss these three phenomena. Okay. पहले we are going to discuss photo electric effect. लेकिन याद रखिए वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल बिकॉज दिस इज एमडीके क्लास। हमने इतना पढ़ना है कि हम एमसीक्यूज कर सकें। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या मतलब है? ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? देखें, फोटो का मतलब है लाइट, फोटो का मतलब है फोटोन। फोटो मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फोटोन। और याद रखिए इलेक्ट्रिक लफ्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है हमने ये देखना है कि फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है कि वी आर गोइंग टू फाइंड आउट अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स। हम ये देखना चाहते हैं कि फोटॉन्स का, लाइट का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या रिलेशन है। इज इट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? यानी जब आप मेटल सरफेस के ऊपर फोटो फॉल करे, लाइट फॉल करे, तो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर आप मेटल सरफेस के ऊपर लाइट फॉल करें एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट, तो दिस इज कॉल्ड, दिस फिनोमेना, दिस इफेक्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। याद रखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का दूसरा नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। सुने जरा, फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स फोटॉन्स, इलेक्ट्रिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन्स किसी मेटल सरफेस से इजेक्ट हो जाते हैं, इमिट हो जाते हैं बाय अप्लाइंग फोटॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऐसे इमिशन को फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहते हैं। इलेक्ट्रिक इमिशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन फ्रॉम मेटल सरफेस। हाउ? बाय अप्लाइंग लाइट, बाय अप्लाइंग फोटो, बाय अप्लाइंग, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है when light of some suitable frequency, when light of some suitable frequency, this is important, यानी हर फ्रीक्वेंसी वाली लाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट नहीं कर सकती। When light of some suitable frequency falls upon a metal surface, electrons are ejected out from the metal surface. These electrons are called photoelectrons, and the whole process या phenomena is known as photoelectric effect या photoelectric emission। यानी अगर आप मेटल सरफेस के ऊपर लाइट फॉल करें तो व्हाट हैपेंस, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? याद रखिए लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स ना, टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स ना। मेटल, आपको पता है चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि मेटल्स कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जब आप मेटल सरफेस के ऊपर लाइट फॉल करें तो याद रखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट, loosely bounded electrons are ejected out, and this is an MCQ.
bounded electrons na, loosely bounded electrons are ejected out. Why? Because they take energy and therefore they are ejected out. Okay. The photoelectric effect phenomena was discovered by Heinrich Hertz in 1887. This is also an MCQ and was explained by Einstein in 1905. You will have to remember these dates. It was explained by practically experimentally by Heinrich Hertz in 1887, and this was theoretically explained by Einstein in 1905 by applying the concept of photon theory of light. ठीक है, photon theory of light means quantum theory. अच्छा देखिए, हमारे पास सपोज अगर ये एक मेटल सरफेस है, ठीक है, और इस मेटल सरफेस के ऊपर आप लाइट फॉल करें, फॉर एग्जांपल अगर इस लाइट की एनर्जी है एच एफ का मतलब है द एनर्जी ऑफ इनकमिंग फोटोन. तो याद रखिए ये एच एफ, ये फोटोन क्या करता है, अपनी सारी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करता है और ये इलेक्ट्रॉन सरफेस पर आ जाता है. लेकिन अगर ये एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो फिर आप देखिए द रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन एज इट्स काइनेटिक एनर्जी. लुक एट, इसके बाद एक दो टर्मिनोलॉजीज हमने डिस्कस करनी है. एक ये है कि वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी का क्या मतलब है. फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ मेटल सरफेस, ये कॉपर है, आयरन है, जिंक है, दिस इज अ मेटल, ओके, और इस मेटल का वर्क फंक्शन है phi is equal to 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो याद रखिए वर्क फंक्शन का मतलब है the minimum energy of the incoming light to bring an electron to the surface of a metal. The minimum energy of the incoming light to bring an electron to the surface of the metal is called work function या threshold energy. अब मसलन अगर इस मेटल सरफेस का जो वर्क फंक्शन है या थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका ये मतलब है कि अगर आप इसके ऊपर सपोज 95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटोन फॉल करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डजंट टेक प्लेस. 98 वाला फॉल करे डजंट, 99 वाला फॉल करे डजंट टेक प्लेस. आप अगर 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाला फोटोन फॉल करें तो ये इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा. लेकिन याद रखें अगर इनकमिंग फोटोन की एनर्जी यानी एच एफ इफ इट इज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन. अब मसलन इस फोटोन की एनर्जी है सपोज 110 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो गौर से देखो 110 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है कि 100 पे ये इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएगा, सरफेस पर. 100 पे ये इलेक्ट्रॉन सरफेस पर आ जाएगा. बाकी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन एज इट्स काइनेटिक एनर्जी. तो देखिए वी कैन राइट द इक्वेशन लाइक दिस. लुक एट, अगर इनकमिंग फोटोन की एनर्जी है एच एफ, तो इस एच एफ में से कुछ एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय द फोटोन इन ओवरकमिंग द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल और बाकी इज टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन एज इट्स काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम आमतौर पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं. क्लियर. मसलन इनकमिंग फोटोन की एनर्जी है 110 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो देखिए 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन में जाया हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है, बाकी कितना रह जाता है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो दिस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन एज इट्स काइनेटिक एनर्जी. अच्छा लुक एट, काइनेटिक एनर्जी हम इस तरह लिख सकते हैं. काइनेटिक एनर्जी मींस द एनर्जी ऑफ द इनकमिंग फोटोन माइनस द वर्क फंक्शन. अगर आप इनकमिंग फोटोन की एनर्जी से मेटल का वर्क फंक्शन माइनस करें तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी.
इन अदर वर्ड्स वी से काइनेटिक एनर्जी बराबर है एच एफ और वर्क फंक्शन बराबर है एच एफ नॉट। याद रखिए एफ नॉट को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एंड इफ यू सी ये जो वर्क फंक्शन है या थ्रेशोल्ड एनर्जी है इट डिपेंड्स अपॉन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो असल चीज ये एनर्जी नहीं है, असल चीज ये फ्रीक्वेंसी है बिकॉज एच इज कांस्टेंट। तो दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड सॉरी वर्क फंक्शन, लेकिन दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा एक बात आप याद रखें, अगर आप लोग यहां से h कॉमन ले लें तो इट मींस f माइनस एफ नॉट। h इज प्लेन कांस्टेंट, दिस इज अ पर्टिकुलर कांस्टेंट और इट मींस काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनकमिंग लाइट। याद रखिए अगर आप इनकमिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और इस पर वी विल डू एमसीक्यूज। मसलन इस तरह लुक एट, इधर देखें, अगर आप लोग इनकमिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा करें, गौर से देखो, अगर ये फ्रीक्वेंसी आप ज्यादा करें तो by increasing the frequency of this photon it means you are increasing the threshold energy of the incoming photon। कैसे आप ज्यादा करेंगे, किस तरह हम ज्यादा कर सकते हैं? मसलन अगर ये रेड फोटोन है तो आपको पता है रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम, तो एनर्जी भी कम। अगर रेड के बजाय आप ग्रीन फोटोन कॉल करें तो ग्रीन फोटोन की फ्रीक्वेंसी रेड से ज्यादा होती है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा का मतलब है एनर्जी ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल अगर इनकमिंग फोटोन की एनर्जी 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा, फ्री हो जाएगा, मेटल से बिल्कुल फ्री। बाकी जो एनर्जी है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी विल बी टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन एज इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो इसका ये मतलब है कि इफ यू आर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनकमिंग लाइट, अगर आप इनकमिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो याद रखिए आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन्स की, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। तो याद रखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनकमिंग लाइट। वन थिंग मोर, अच्छा देखें, लुक एट, अगर आप इनकमिंग फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मींस आप एनर्जी बढ़ा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन याद रखिए अगर आप नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हैं, आप नंबर ऑफ फोटॉन्स, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी मींस नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो अगर आप नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हैं तो याद रखिए मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड आउट। मसलन अगर आप इस मेटल सरफेस के ऊपर 10 फोटॉन्स फॉल करें, लेकिन शर्त यह है कि अगर इन फोटॉन्स की, इस लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, दिस इज द बेसिक कंडीशन। तो अगर आप 10 फोटॉन्स फॉल करें तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट। अगर आप 100 इलेक्ट्रॉन्स फॉल करें तो 100 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसे हमारे पास जो फोटो करंट है, फोटो करंट मींस फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट है, इट डज डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द इनकमिंग लाइट। मैं रिपीट कर रहा हूं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है फोटो करंट, इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द इनकमिंग लाइट। और देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दिस सेंटेंस। वो लॉजिक ये है कि अगर 10 फोटॉन्स आ रही हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट। सुने जरा, अगर 5 आ रही हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट। इसका मतलब है अगर 2 फोटॉन्स आ रही हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट। इट मींस अगर 1 फोटोन आ रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड आउट। एंड व्हाट डज दिस मीन? इट मींस that in photoelectric effect phenomena photon is behaving like a particle. This is a particle behavior.
देखिए ये पार्टिकल नेचर है कि एक फोटोन आता है, वन इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड आउट, दो फोटॉन्स आते हैं एंड टू इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट, 100 फोटॉन्स आ रहे हैं, 100 इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट। दिस इज द पार्टिकल नेचर ऑफ फोटोन। तो याद रखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन इज बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल एंड दिस इज अ वेरी फेमस एमसीक्यू। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट इज बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल। इसी वजह से पीएमडीसी वालों ने जो टॉपिक दिया हुआ है उन्होंने लिखा है पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स। पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ फोटॉन, यानी लाइट कैन बिहेव लाइक अ पार्टिकल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी वजह से हम कहते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें क्या शो करता है, पार्टिकल नेचर ऑफ फोटॉन, पार्टिकल नेचर ऑफ फोटॉन। या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें क्या शो करता है, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ फोटॉन्स, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ फोटॉन्स, पार्टिकल नेचर ऑफ फोटॉन्स। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें यह बताता है कि फोटोन या लाइट इज बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल। अच्छा एक बात आप याद रखें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डन बाय लो एनर्जी फोटोन, लो एनर्जी फोटोन। अगर इस फोटोन की एनर्जी लो हो, कितनी हो, if the energy of the incoming photon is less than 0.5, ठीक है ना, 0.5 MeV, अगर इनकमिंग फोटोन की एनर्जी 0.5 MeV से कम है तो याद रखिए द फोटोन विल डू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब सुने क्यों, ए, अगर इस इनकमिंग फोटोन की एनर्जी कम है, कम, तो कम का मतलब है कि ये एक सिंगल कोलिजन में अपनी सारी एनर्जी लूज करेगा, अपना सारा मोमेंटम लूज करेगा एंड द इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड आउट। अब फॉर एग्जांपल एक ट्रक खड़ा है और पीछे से एक कार आ जाती है, अगर इस कार की काइनेटिक एनर्जी कम है तो देखिए सिंगल कोलिजन के साथ, सिंगल कोलिजन में ये कार अगर ट्रक के साथ कोलिजन करती है तो एक कोलिजन में कार अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी लूज करती है, मोमेंटम लूज करती है एंड बिकम्स एट रेस्ट। लेकिन अगर ये इनकमिंग कार बहुत ज्यादा तेज है तो आपने देखा होगा अगर स्टेशनरी ट्रक के साथ कोलिजन करती है तो अपनी कुछ एनर्जी इसको सप्लाई करती है और कुछ एनर्जी के साथ स्कैटर हो जाता है। तो याद रखिए ये 3 एमसीक्यूज हैं। सुने, लो एनर्जी फोटोन क्या करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाई एनर्जी फोटोन क्या करेगा, कॉम्पटन इफेक्ट, बाद में डिस्कस करेंगे। वेरी हाई एनर्जी फोटोन क्या करेगा, पेयर प्रोडक्शन। ये 3 एमसीक्यूज है। अगर किसी फोटोन की एनर्जी 0.5 MeV से कम है तो दिस इज कॉल्ड लो एनर्जी फोटोन एंड इट विल डू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। याद रखिए अगर ये एनर्जी, लुक एट, अगर ये एनर्जी हमारे पास, इफ दिस एनर्जी इज 0.5 MeV से लेकर 1 MeV के रेंज में हो तो फिर इट कैन डू द कॉम्पटन इफेक्ट। दिस इज MCQ नंबर 1, दिस इज MCQ नंबर 2, दिस इज MCQ नंबर 3। अगर इनकमिंग फोटोन की एनर्जी ग्रेटर या इक्वल टू 1.02 MeV है तो फिर फोटोन क्या करता है, पेयर प्रोडक्शन। तो प्लीज रिमेंबर, डू रिमेंबर दैट दिस एनर्जी फोटोन इज कॉल्ड लो एनर्जी फोटोन। अगर 0.5 MeV से लेकर 1 MeV के रेंज में है तो दिस इज कॉल्ड हाई एनर्जी फोटोन। और अगर ये एनर्जी 1.02 MeV से ग्रेटर या बराबर है तो याद रखिए फिर इसे हम क्या कहते हैं, वेरी हाई एनर्जी फोटोन। तो लुक एट द वर्डिंग्स and try to understand and do feel it. If you see low energy photon, high energy photon, very high energy photon, तो वेरी हाई एनर्जी फोटोन क्या करेगा, पेयर प्रोडक्ट। हाई एनर्जी फोटोन क्या करेगा, कॉम्पटन इफेक्ट। और लो एनर्जी फोटोन क्या करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी का क्या मतलब है, वी डिस्कस दिस, लेकिन लुक एट द डेफिनेशन। The minimum energy of the incoming light,
to bring an electron to the surface of a metal is called work function या threshold energy of the metal. The minimum energy of the incoming light. मसलन पहले एग्जांपल में हमने पढ़ा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब अगर 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इनकमिंग प्रोटॉन की एनर्जी कम है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डजंट टेक प्लेस. और अगर बराबर है तो इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएगा? सरफेस पर. अच्छा, एक बात आप याद रखिए, आप लोगों की बुक में लिखा है द मिनिमम एनर्जी ऑफ द इनकमिंग फोटोन या लाइट टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस. तो ये गलत है. इजेक्ट तो आप देखिए 100 से अगर ज्यादा है, 110 है, इजेक्शन इज देयर. फॉर एग्जांपल 105 है, इजेक्शन इज देयर. 150 है, 120 है, 125 है, व्हाटएवर, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट. ओके, तो प्लीज रिमेंबर द मिनिमम एनर्जी ऑफ द इनकमिंग लाइट टू ब्रिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द सरफेस ऑफ द मेटल. वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ मेटल के सरफेस पर ले आता है, उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी. वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी. और अभी हमने पढ़ा कि वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी डिपेंड्स अपॉन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. असल चीज ये फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि एनर्जी देखिए वर्क फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई and this is h into f naught. So this energy wholly solely depends upon this frequency, okay, because h is constant. अच्छा, एक बात आप याद रखें, the minimum energy of the incoming light, look at the logic, the minimum energy of the incoming light to bring an electron to the surface of the metal is called work function या threshold energy of the metal. Remember, एनर्जी किसकी है? लाइट की. लेकिन इसे हम वर्क फंक्शन किसका कहते हैं? मेटल का. एनर्जी किसकी है? लाइट की. लेकिन इसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ द मेटल. और याद रखिए, दिस थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल. इट डज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मेटल. अब मसलन एक लाइट है, एक प्रोटॉन है, वो अगर सपोज जिंक से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सकता है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो आयरन से भी करे, वो कॉपर से भी करे, वो एल्यूमिनियम से भी करे, वो किसी और मेटल से भी करे. तो हर मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो जुदा जुदा है. हर मेटल की जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो जुदा जुदा है. इसी वजह से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट टू ब्रिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द सरफेस ऑफ अ मेटल इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो थ्रेशोल्ड एनर्जी डिपेंड्स अपॉन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. अच्छा, ये एक टर्मिनोलॉजी है कि स्टॉप इन पोटेंशियल या स्टॉप इन वोल्टेज का क्या मतलब है. याद रखिए, आमतौर पे लुक एट, आमतौर पे हम क्या करते हैं, लुक एट, ये हमारे पास है कैथोड, इस पर नेगेटिव चार्ज है. ये है एनोड, इस पर पॉजिटिव चार्ज है. तो आमतौर पे हम लाइट किसके ऊपर फॉल करते हैं? कैथोड के ऊपर. जब आप कैथोड के ऊपर लाइट फॉल करें, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट. इन इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव. तो कैथोड इसे रेपेल करती है और एनोड इसे अट्रैक्ट करती है. तो इलेक्ट्रॉन्स आर रीच इन द एनोड, द सर्किट इज कंप्लीटेड. The emitter या galvanometer will give you deflection. If this emitter does give you a particular deflection, this indicates that the photoelectric effect phenomena या process is there. लेकिन अगर आप इस लाइट को कैथोड के ऊपर ना एनोड के ऊपर फॉल करें, इधर फॉल करें, look at the logic, अगर आप इसे इधर फॉल करें, अब इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकल रहे हैं? एनोड से. और किसकी तरफ जा रही है? कैथोड की तरफ. इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव. कैथोड पर कौन सा है? नेगेटिव. तो ये कैथोड इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है? रेपेल. और एनोड क्या करती है? अट्रैक्ट. तो लुक एट, इफ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी वेरी स्पीडी, they will reach the cathode, the circuit is completed and the emitter या galvanometer will give you a particular deflection. लेकिन याद रखिए, अगर आप एनोड और कैथोड के दरमियान
पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रही हैं, आप इसको मजीद पॉजिटिव कर रहे हैं और इसे मजीद नेगेटिव कर रहे हैं, आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे हैं। तो इधर एमीटर शो करेगा करंट आहिस्ता आहिस्ता कम 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 कम, क्योंकि ये कैथोड इलेक्ट्रॉन्स को रेपेल करती है और एनोड अट्रैक्ट करती है। तो जब आप एनोड और कैथोड के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को ज्यादा 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 कर रहे हैं, at a particular value of potential difference, the current in emitter becomes equal to zero. It means no electron is reaching the cathode C. This potential difference is called a stop in voltage, या this is called stop in potential. अच्छा, एक बात आप याद रखें, स्टॉप इन वोल्टेज, लोके स्टॉप इन वोल्टेज जो है वो इनकमिंग लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती, किस चीज पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर। डू फील इट, लुक इट। आप मुझे ये बताएं, अगर इनकमिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी ज्यादा है, तो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट। तो आप मुझे ये बताएं, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करना इजी होगा कि मुश्किल? मुश्किल। इसी वजह से ज्यादा स्टॉप इन वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन। तो जो स्टॉप इन वोल्टेज है या स्टॉप इन पोटेंशियल है, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनकमिंग लाइट, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता ये स्टॉप इन वोल्टेज, ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आप इनकमिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट। एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करने के लिए ज्यादा वोल्टेज इज रिक्वायर्ड, क्योंकि वोल्टेज का मतलब है एनर्जी पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अच्छा देखिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मींस प्रॉपर्टीज या रिजल्ट्स या फाइंडिंग्स या लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फाइंडिंग्स का मतलब ये है कि जो कुछ हमने पढ़ा, व्हाट डिड वी फाइंड आउट, व्हाट डिड वी कंक्लूड। जितना हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा ना, इसको रिवाइज कर रहे हैं और कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं कि व्हाट डिड वी फाइंड, व्हाट डिड वी कंक्लूड रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सिर्फ रिवीजन है, रिपीटेशन है, इज इट? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, रिजल्ट नंबर 1 ये है कि नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट ऑफ द मेटल सरफेस if the frequency of the incident light is less than threshold frequency। सही है कि गलत है? कहते हैं कि अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डजंट टेक। तो सही है, अभी हमने पढ़ा अगर इनकमिंग लाइट की एनर्जी थ्रेशोल्ड या वर्क फंक्शन से ज्यादा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस, कम है, इट डजंट टेक। अच्छा, ये भी हमने पढ़ा। नंबर 2, threshold frequency depends upon the nature of the matter। threshold energy या threshold frequency, ठीक है ना, it depends upon the nature of the matter। यानी हर मेटल के लिए जो threshold frequency है वो जुदा जुदा है, हर मेटल का वर्क फंक्शन जुदा है, इज इट? और नंबर 3, द फोटो करंट। फोटो करंट का मतलब है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स depends upon the intensity of the incoming light, it does not depend upon the frequency of the incoming light। ये भी हमने पढ़ा। देखिए, अगर आप किसी मेटल सरफेस के ऊपर ज्यादा लाइट फॉल करे, ज्यादा प्रोटॉन्स फॉल करें, तो याद रखिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट। यानी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करता है, ठीक है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। क्योंकि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट, ज्यादा ना, एनर्जेटिक। और नंबर 4 ये इसका उलट है। नंबर 4, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनकमिंग लाइट, नॉट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इनकमिंग लाइट।
काइनेटिक एनर्जी अभी हमने पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी पर ना। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी पर डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी पर ना। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पर ना। और लास्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टंटेनियस प्रोसेस। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंस्टंटेनियस प्रोसेस है। इंस्टंटेनियस का मतलब है कि अगर इनकमिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, ये बेसिक कंडीशन है, तो बस एट द इंस्टेंट द लाइट फॉल्स अपॉन अ मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट विदाउट एनी टाइम डिले। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन्स से डिजिली गार्ड है ना रे कि मख के बे गर्मे के गरम शी ब्या बोले दिकवर के ब्या बा जिनी के खलक दिकेवर के स्टार्ट की आगा ना। बस अगर इनकमिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो बस इलेक्ट्रॉन्स फौरन इजेक्ट हो जाते हैं। आप बटन ऑन करें फौरन इजेक्ट हो जाते हैं विदाउट एनी टाइम डिले। तो याद रखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टंटेनियस प्रोसेस, यानी द इंस्टेंट you fall light upon a metal surface, electrons are ejected out without any time delay. Is it? तो ये 5 results हैं and now we are going to do MCQs. अच्छा देखें, MCQ नंबर 1 है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट occurs only F, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट takes place only F। जो कुछ हमने पढ़ा उसे अप्लाई कर रहे हैं। देखिए हमने बार बार पढ़ा कि अगर इनकमिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डजंट टेक प्लेस। और अगर इनकमिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस। इट्स वेरी सिंपल, दिस इज द वेरी बेसिक कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो नंबर 1 लिखा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट टेक प्लेस। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कौन सा सही है? ग्रेटर, बी। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखें, MCQ नंबर 2 है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विथ। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर इनकमिंग फोटोन की एनर्जी HF है तो इसमें से कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन में यूटिलाइज हो जाती है, बाकी इज टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन एज इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो इट मींस काइनेटिक एनर्जी बराबर है HF माइनस वर्क फंक्शन। इन अदर वर्ड्स दिस इज HF और वर्क फंक्शन का मतलब है HF नॉट। अगर आप यहां से H कॉमन ले लें तो दिस इज अ लाइक दिस, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज H? H इज अ प्लेन कांस्टेंट। ये कांस्टेंट अगर आप हटा दें तो काइनेटिक एनर्जी is directly proportional to the frequency of the incoming light. अगर आप इनकमिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इंक्रीजेस इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, डिक्रीजेस तो इंक्रीजेस। तो देखें काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग लाइट, यानी अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन आपको पता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में इनवर्स रिलेशन। आपको पता है C इज इक्वल टू एफ लेमडा, इट मींस F इज इक्वल टू C ओवर लेमडा। देखिए अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं इसका मतलब है वेवलेंथ कम कर रहे हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान इनवर्स रिलेशन है बिकॉज C रिमेन्स कांस्टेंट।
तो इधर लेके डिक्रीजेस इन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी अगर आप इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ बढ़ा रही हैं तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। तो सही ऑप्शन कौन सा है? डी, बोथ ए एंड सी। शाबाश, बोथ ए एंड सी। नंबर 3 है, which of the following photons can induce photoelectric effect या photoelectric emission phenomenon। देखिए शुरू में हमने पढ़ा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डन बाय लो एनर्जी फोटोन, Compton effect is done by high energy photon, और पेयर प्रोडक्शन इज डन बाय वेरी हाई एनर्जी फोटोन। तो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोटॉन्स कैन इंड्यूस द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इधर लिखा है लो एनर्जी फोटोन, हाई एनर्जी फोटोन, वेरी हाई एनर्जी फोटोन, ऑल ऑफ देम। तो सही ऑप्शन है लो एनर्जी फोटोन। Can a gamma ray photon induce the photoelectric effect या photoelectric emission phenomenon। gamma ray photon, आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के कितने टाइप्स हैं? 7। सबसे एनर्जेटिक रेडिएशंस कौन सी है? gamma rays। gamma rays are very high frequency photons, very high energy photons। तो वेरी हाई एनर्जी फोटॉन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं कर सकते। तो कौन सा सही है? कैन gamma ray photon induce the photoelectric effect या फोटो इलेक्ट्रिक emission phenomena? नो, नो, देखें, नो। एमसीक्यू नंबर 5 है, द इंटरएक्शन ऑफ लो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यानी फोटॉन्स with matter is known as Compton effect, pair production, photoelectric effect, pair annihilation। तो याद रखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपको पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है इंटरएक्शन ऑफ लो एनर्जी फोटॉन्स विद मैटर। Compton इफेक्ट का मतलब है इंटरएक्शन ऑफ हाई एनर्जी फोटॉन्स विद मैटर, और पेयर प्रोडक्शन का मतलब है इंटरएक्शन ऑफ वेरी हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या फोटॉन्स विद मैटर। तो सही ऑप्शन है सी। एमसीक्यू नंबर 6 है, द फोटो करंट डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स। फोटो करंट का मतलब है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने बार बार पढ़ा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स किस चीज पर डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पर। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी पर। तो याद रखिए इट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इनकमिंग लाइट, इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द इनकमिंग। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 7 है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स। तो याद रखिए अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन इक्वेशन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी बराबर है H इंटू एफ माइनस एफ नॉट। याद रखिए इसे हम कहते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। आप अगर गौर से देखिए तो काइनेटिक एनर्जी की पावर 1 है और इधर फ्रीक्वेंसी की जो पावर है ये भी 1 है। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के दरमियान देयर इज अ लीनियरिटी रिलेशनशिप, देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप। so therefore this is the equation of a straight line। लीनियर रिलेशन का मतलब है कि आप फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। मसलन आप फ्रीक्वेंसी डबल करें काइनेटिक एनर्जी विल बिकम डबल, आप फ्रीक्वेंसी सपोज ट्रिपल करें काइनेटिक एनर्जी विल बिकम ट्रिपल। तो इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। नंबर 8 है, द नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इससे पहले एमसीक्यू में हमने पढ़ा था फोटो करंट और इधर लिखा है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस इज वन एंड द सेम थिंग। फोटो करंट का मतलब है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। द नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स
इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन, ठीक है। ये मैंने इसी वजह से लिखा हुआ है कि ये 2016 में आया है। तो नंबर ऑफ प्रोटो इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करते और ना वेवलेंथ पर, डिपेंड करती है इंटेंसिटी पर। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी पर डिपेंड। अब मेटल सरफेस के ऊपर ज्यादा लाइट फॉल करे, ज्यादा प्रोटॉन्स फॉल करे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आर इंजेक्टेड आउट। लेकिन बेसिक कंडीशन ये है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनकमिंग लाइट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ऑप्शन ए से। अच्छा देखें एमसीक्यू नंबर 9। एमसीक्यू नंबर 9 वही एमसीक्यू है, लेकिन आप देखिए ये मैंने इन पेपर से लिया हुआ है, तो इट मींस दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, वहां पर लिखा था द नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर लिखे द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड। उस एमसीक्यू में ये पर सेकंड लफ्ज नहीं था, ठीक है। पर सेकंड फ्रॉम द मेटल सरफेस डिपेंड्स अपॉन। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स किस चीज पर डिपेंड करता है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इनकमिंग लाइट। अच्छा एमसीक्यू नंबर 10 है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन। ये एमसीक्यू भी पहले हमने पढ़ा, लेकिन वो स्टाइल जुदा था, ये स्टाइल जुदा है, ठीक है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किस चीज पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर, हमने बार बार पढ़ा, ठीक है। लेकिन सिर्फ इसका जो स्टाइल है वो जुदा है, तो इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। एमसीक्यू नंबर 11 है मिनिमम एनर्जी required to eject an electron from the metal surface is called, ठीक है। हमने पढ़ा था कि मिनिमम एनर्जी ऑफ द इनकमिंग लाइट टू ब्रिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द सरफेस ऑफ द मेटल, उसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन। लेकिन बहरहाल इन्होंने लिखा है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड, इसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब यहां पर लिखा है वर्क फंक्शन, तो ऑप्शन ए सही है। इधर लेके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लेकिन इधर देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करती है, लेकिन इधर लफ्ज लेके मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, इधर लफ्ज लेके मिनिमम एनर्जी। अच्छा नंबर 1। नंबर 2, अगर इधर लेके मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट तो फिर ये ऑप्शन है। अच्छा तीसरा, अगर लेटा है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड, मसलन ऑप्शन ए में लिखा है वर्क फंक्शन और बी में लिखा है थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो फिर बोथ ए एंड बी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी का सेम मतलब है, क्लियर। इधर लिखा है लफ्ज एनर्जी तो आप फ्रीक्वेंसी को टेक नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज नॉट एनर्जी, बल्कि एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो सही ऑप्शन है ए। एमसीक्यू नंबर 12 है व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स अपॉन अ मेटल सरफेस व्हिच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट। तो ये शुरू में हमने पढ़ा था लेक्चर में, देखिए लिखा है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। याद रखिए लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का सेम मतलब है, तो बोथ बी एंड सी, ऑप्शन डी सही।